शेड्यूल होते हुए मेरठ से मतलब यहाँ पर आए हैं सिर्फ इवेंट के लिए। आप भी देखिए, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करेगा। टीचर बहुत मिलते हैं टीचर, लेकिन आप किसी बहुत ही लिमिटेड टीचर्स की रिस्पेक्ट कर पाते हैं जो कि दिल से कर पाते हैं। वो टीचर सिर्फ वही होंगे जो कि अपने प्रोफेशन को सिर्फ एक ड्यूटी ना समझकर ईमानदारी के साथ करते हों और स्टूडेंट्स को अपना मान के करते हो, और वही एक क्वालिटी है कविता मैम में। और मेरी ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है शुरुआत से। यूट्यूब चैनल शुरू करने के पहले दिन से जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे और आज तक सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन रही है वो रही है कविता मैम। तो एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी जोरदार तालियों से जो है कविता मैम का धन्यवाद करें। जोरदार तालियों से एक बार करें। वेरी गुड डे टू ऑल प्रेजेंट ओवर हेयर। बहुत मिक्स सी फीलिंग हो रही है। जितनी प्राउड की फीलिंग हो रही है उतना ही इमोशनल भी हो रही हूँ। आप जब पेरेंट्स के लिए जिस तरीके से बच्चे उनसे ज़्यादा ग्रो करते हैं तो पेरेंट्स के लिए वो खुशी का मौका होता है, ऐसे ही एक टीचर के लिए सबसे खुशी का मौका वही होगा, वो प्राउड फीलिंग होगी कि जब उनके स्टूडेंट्स उनसे ज़्यादा आगे निकल जाएं। और ये फीलिंग मुझको आज हो रही है कि मेरे स्पीचलेस सी हो रही हूँ मैं कि मेरे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आज विप्रा ने करके दिखाया है, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये बहुत मुश्किल था और ज़ीरो रिसोर्सेज के साथ काम शुरू करना। जब इन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएट करा तो उस टाइम कोई रिसोर्सेज भी नहीं थे इनके पास। मोबाइल से शायद करा करती थी काम। और क्लास में तो बहुत, मैं हमेशा ही बताती हूँ, सभी स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स होते हैं और हम तो सभी को पढ़ाते हैं, सभी से बातचीत करते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट वो नहीं कर जाता जो विप्रा ने कर दिखाया है ना। तो अपने टीचर्स तो सभी अच्छे होते हैं, कोई टीचर मुझे नहीं लगता, मैं लाइफ में एक बात मानती हूँ, बच्चे कहते हैं ये टीचर सब अच्छे होते हैं। ज़रूरत हमें सीखने की है कि हम अपने उन टीचर्स की क्या क्वालिटी अपने अंदर ले रहे हैं। हर टीचर की अपनी खूबी होती है। तो इन्होंने एक दिन के लेक्चर में बस एक ऐसी बात पकड़ ली कि अगले दिन से मोबाइल लेके मेरे पास, मैडम मैंने ये चैनल यूट्यूब ये वीडियो बनाई है, मैडम मैंने ये वीडियो बनाई है। और एक चीज़ है कि नेवर गिव अप। लाइफ में कभी भी हार मत मानिए। इसका जीता जागता उदाहरण है आपकी मिस विप्रा। इन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत मेहनत करी होगी। बीएड कर रही थी ये उस टाइम जब इन्होंने ये वीडियोस बनानी शुरू करी, तो अपना खुद का सिलेबस भी पढ़ना होता था और साथ साथ आप लोगों के लिए ये यूट्यूब पे चैनल बना करके वीडियोस अपलोड करती थी। तो हम लोग तो एक पेपर पढ़ाते हैं, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इनकी मैं वीडियोस देखती हूँ जब विप्रा की, तो सारे सब्जेक्ट्स कवर करती है, कुछ भी नहीं छोड़ती है। EPC 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवरीथिंग इज देयर। यू नेम द पेपर एंड देयर इज अवेलेबल इन स्पर्श क्लासेस। तो इनके लिए एक बार बहुत ज़ोरदार क्लैपिंग हो जानी चाहिए। शी मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। इसीलिए मन भी करता है कि नहीं कहीं भी ये बुलाती है तो मुझे लगता है नहीं और कहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे वहाँ ज़रूर जाना है। आप सारे इतने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मुझे लगता है ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि खूब मन लगा के पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आप ऑलरेडी इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी आप लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, एक आदत अपने अंदर ज़रूर डेवलप करके रखिएगा, रीडिंग हैबिट। सिलेबस तो हम सब पढ़ते हैं, अच्छा स्कोर करना हम अपना एम मानते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। बहुत खुशी हो रही होगी कि 84% भी कम लग रहे थे अभी उन्हें, कौन है 84% भी। कल एक बच्ची आई थी, मैडम मेरे 81% है, तो मैंने कहा 81% कम होते हैं क्या? 81% बहुत अच्छे मार्क्स है। अब कंपटीशन का टाइम है, उसकी तैयारी करो। तो मार्क्स नेवर डिसाइड्स योर इंटेलिजेंस। कभी कभी कॉपी चेक करते टाइम क्या नंबर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, बट रीडिंग हैबिट में आप सिलेबस से हट के भी कुछ पढ़ने की आदत डालिए। कोई एक ऐसी हॉबी अपनी रीडिंग की ज़रूर बना के रखिए कि आपको दिन में 15 मिनट ज़रूर पढ़ना है। हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक, इन सब चीज़ों पे लगे रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ की किताबें खो गई हैं कहीं ना कहीं। तो अपने पास एक बुक हमेशा रखिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को रोज़ क्लास में बोलती हूँ कि बताओ आज क्या पढ़ा तुम लोगों ने।
तो वो कहेंगे ये पेपर पढ़ा नहीं, ये बात नहीं कर रही हूँ, सब्जेक्ट तो सब पढ़ रहे हैं। और मैं विप्रा को भी एक सजेशन देना चाहूँगी यहीं पर कि बीएड के साथ साथ कुछ एक आध बुक्स का भी रिव्यू ऐसा कराना शुरू करें कि कोई एक बुक अपना उसकी समरी दे बच्चों को और पढ़ने के लिए वो मोटिवेट कर सके कि हाँ जस्ट स्टार्ट रीडिंग समथिंग अदर देन सिलेबस। और दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी कि सीक द फीडबैक, अपना फीडबैक हमेशा चाहिए। और शुरुआत करिए अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर्स से, सिस्टर्स से, सिबलिंग्स से। कभी ये मत समझिए कि आई एम परफेक्ट। ऑलवेज सीक फीडबैक फॉर योरसेल्फ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हमेशा गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की। आपको जहाँ से जो सीखने को मिलता है वो सीखिए। और पेरेंट्स आपके कुछ आपको फीडबैक देते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपके बिहेवियर के बेसिस पे, सब जगह से जहाँ से जो सीखने को मिलता है, जो इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश मिलती है वो कीजिए। ये मत मानिए कि अब मैंने 86% स्कोर कर लिया या मैंने 92% स्कोर कर लिया तो अब तो कुछ लाइफ में आगे सीखने को बचा नहीं, मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ तो मैं रहूँगी ही। हो सकता है उसमें भी कुछ कमियाँ हों अभी, तो खूब फीडबैक लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए, उसको नेगेटिवली मत लीजिए। हम लोग को ना तारीफ़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर कोई हमें थोड़ी सी भी हमारी कमी बताते तो हम परेशान हो जाते हैं कि अरे उसने बताओ मेरे लिए ये कह दिया, उसने ये कहा है तो उसको सोचो कि उसने क्यों कहा, उसमें सुधार लाइए, है ना। एंड लास्ट, गिव अप नहीं करना है कभी भी। जैसे कि आपकी स्टोरी है ना, सेम स्टोरी मेरी खुद की भी है। आई वॉज ओनली ग्रेजुएट एट द टाइम ऑफ माई मैरिज एंड आफ्टर देन आई डिड एवरीथिंग व्हाट यू नो। डॉक्टर कविता अग्रवाल अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, पीछे ही लगा है। इस कविता अग्रवाल के आगे जो डॉक्टर लगा है ना, ये बहुत सालों की मेहनत के बाद लगा है और बहुत स्ट्रगल के बाद लगा है। तो गिव अप मत कीजिए। एक स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहूँगी, बहुत छोटी सी है, शायद आप लोग ने तो सुन भी रखी होगी। वो एक वेब सीरीज़ आई है ना कुछ एस्पायरिंग माइंड्स करके, एस्पिरेंट्स, हाँ, उसमें मैं कभी कोई वीडियो देख रही थी तो उसमें एक स्टोरी ये सुनाई जा रही थी कि एक टीचर ने क्लास में 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को कहा कि एकदम परफेक्ट घड़ा बनाना है, सुनिए, और दूसरे ग्रुप को कहा कि कितने भी घड़े बनाओ बट परफेक्शन की चिंता मत करना। तो बाद में जब टाइम ओवर हो गया तो चेक किया गया, तो जिस ग्रुप को ये कहा गया था कि परफेक्ट घड़ा बनाना है तो दे मेड ओनली सिंगल घड़ा, वो एक ही घड़ा बना पाए क्योंकि वो परफेक्शन में लगे रहे। जबकि जो दूसरा ग्रुप था जिसको ये कहा गया था कि कितने भी घड़े बनाओ परफेक्शन की चिंता मत करना, दे मेड सो मेनी घड़ाज और सारे घड़े उनके परफेक्ट बनते चले गए। तो उन्होंने परफेक्शन की चिंता नहीं करी, बस उन्होंने काम को करा और आगे बढ़ते चले गए। एक घड़ा बनाया वो थोड़ा कम अच्छा बना, दूसरा बनाया थोड़ा फिर और उससे इम्प्रूव हुआ और देखते देखते उनका घड़ा बहुत परफेक्ट बन गया और बहुत सारे बन गए। तो लाइफ में फेलियर तो मिलेगी, कभी कभी ये भी एक आध बार बीच में मैं आप लोग के बीच में ये राज खोल रही हूँ, कभी कभी बीच बीच में परेशान हो जाती है मैडम अब मैं यूट्यूब के वीडियोज़ में और क्या बनाऊँ मैं, बस बीएड में तो बहुत कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है। आप देखते हैं यूट्यूब में कितने चैनल्स आ गए हैं, है ना, तो वहाँ कंपटीशन भी बहुत है, तो लगता है ना कि अब हम और नया क्या करें। लेकिन क्योंकि हमारी गिव अप की हैबिट नहीं है तो हम फिर कुछ नया सोच लेते हैं। तो सक्सेस तो मिलेगी ज़रूर, लेकिन फेलियर्स फेस करनी पड़ेंगी। तो उन फेलियर्स से घबराइए मत और सीखिए जीवन में, ठीक है। और कितना भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाइए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपनी रूट्स को मत छोड़िए, हाँ, क्योंकि जो हमारी रूट्स से जुड़े रहने के बाद हम सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं, उस सक्सेस को हम रूट्स से हट के अलग हो के, हमारी जो इंडियन कल्चर है, अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करना, अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट करना, अपनी वैल्यूज़ समझना, वो मत छोड़िए। कितने भी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाइए, अगर अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करते रहेंगे तो लाइफ में हमारी सक्सेस हमें डबल मिलेगी और उसकी खुशी भी डबल मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे और आप अच्छे बढ़िए, नेक्स्ट प्रोग्राम में जब मैं आऊँ तो आप भी कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में मुझे पता चलेगी। और एक चीज़ आप कहना चाहती हूँ, मुझे आप जो यहाँ स्टूडेंट्स आए थे उसमें एक स्टूडेंट ने बताया था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हूँ और एक BMLG की स्टूडेंट आई। तो आप दोनों के लिए तो मैं विप्रा के लिए क्लैप करना चाहूँगी। रीज़न बीइंग, प्राइवेट कॉलेजेस में तो कहा जाता है कि पढ़ाई नहीं होती है,
गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो ये माना जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा है कि वहाँ पे पढ़ाई बहुत होती है अच्छे से। अब गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट आके ये कह रहा है कि मैं विप्रा मैडम की क्लास पढ़ते, तो ये सच में उनके लिए तारीफ़ काबिल बात है कि ऐसे स्टूडेंट्स चैनल को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं उससे। तो गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम एक मिनट रुकिएगा आप, मैं एक बार अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आएँ और कविता मैम का सम्मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए।